बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा और अब प्रचार भी थम गया है। पहले चरण में बिहार विधानसभा की कुछ सीटें सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। इनमें सिवान जिले की भी कुछ सीटें हैं। सिवान सदर हो या रघुनाथपुर, इन दोनों सीट ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, ये तो 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन सिवान जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर छोटी पार्टियों या निर्दलीय चेहरे खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत सिवान सदर की सीट से ही कर लेते हैं। सिवान विधानसभा सीट पर मुकाबला हाई प्रोफाइल है। पिछली बार राजद के अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा के ओम प्रकाश यादव को हराया था। इस बार भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को उतारकर दांव बड़ा खेला है। यहाँ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी भी ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे हैं। इससे राजद के समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महाराजगंज की विधानसभा सीट पर पहले कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन इस बार यह सीट राजद के खाते में गई है। राजद ने विशाल कुमार जायसवाल को उतारा है, जबकि एनडीए से हेमनारायण शाह चुनौती दे रहे हैं। इस सीट पर निर्दलीय नीतीश द्विवेदी का चुनाव लड़ना सबसे ज्यादा चर्चा में है। नीतीश द्विवेदी पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बैनर तले प्रचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए और अब निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। बरहरिया में राजद के अरुण कुमार गुप्ता और जदयू के इंद्रदेव सिंह आमने सामने हैं। इस सीट पर जेडीयू के बागी श्याम बहादुर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह के चुनाव लड़ने से बड़हरिया के समीकरण राजद के पक्ष में चले गए हैं। जिरादेई सीट पर भी बागी खिलाड़ी मैदान में है। इस सीट से पिछले चुनाव में भाकपा माले के अमरजीत कुशवाहा ने जीत हासिल की थी। अब जदयू ने भीष्म प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन बगावत करते हुए जदयू नेता विवेक शुक्ला ने ताल ठोक दिया है। वह निर्दलीय मैदान में है। राजनीति जानकार बताते हैं कि सवर्ण वोटर एनडीए से छिटक सकते हैं। दरौली सीट पर पहले भाकपा माले के सत्यदेव राम विजयी रहे थे, लेकिन अब लोजपा रामविलास ने यहां विष्णुदेव पासवान को उतारा है। दलित वोटों का समीकरण यहां निर्णायक रहेगा। दरौंदा सीट पर भाजपा के करणजीत सिंह और भाकपा माले के अमरनाथ यादव के बीच फिर पुरानी जंग दोहराई जा रही है। सिवान के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा शहाबुद्दीन परिवार की है। दरअसल दिवंगत बाहुबली नेता के बेटे उसामा शहाब अब सीधे मैदान में उतर चुके हैं। राजद ने उन्हें रघुनाथपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उन्होंने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव की जगह ली है। उनके सामने जदयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ओसामा की एंट्री से रघुनाथपुर की लड़ाई अब भावनात्मक और सियासी दोनों मोर्चों पर दिलचस्प हो गई है। हालांकि इस सीट पर अनीता सिंह सरीखे कुछ उम्मीदवार समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। गोरियाकोटी सीट की बात करें तो वहां लड़ाई बीजेपी के देवेश कांत सिंह बनाम राजद के अनवरुल हक दरबार की है। इस सीट पर सबसे बड़ा ट्विस्ट हनी उर्फ विवेक वर्मा का ऐन मौके पर राजद पार्टी छोड़ना है। बीते दिनों उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया। सिवान की 8 सीटों पर मुस्लिम, यादव, भूमिहार और अति पिछड़ा वर्ग के वोट निर्णायक हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस बार सिवान की हवा जातीय समीकरणों से आगे निकलकर नए चेहरों और सियासी छवि पर टिकेगी और यह तय करेगी कि सिवान की सियासत किसकी ओर करवट लेती है। इस बीच एडीआर ने आपराधिक या दागदार उम्मीदवारों की सूची जारी की है। चौंकाने वाली बात यह है कि 121 सीटों में से 91 सीटों यानी करीब 75% सीटों पर 3 या उससे अधिक दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्हें रेड अलर्ट वाली सीटें माना गया है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सिवान जिले में सबसे ज्यादा 32 दागी उम्मीदवार चुनाव में हैं। इसके बाद पटना और सारण में 31, जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 29 उम्मीदवार